हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज का टॉपिक काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मैथ्स में लेकर डाउट है और जो बोर्ड एग्जाम फाइट करने वाले हैं, स्पेशली जिन्हें रेशियो में, फ्रैक्शन में एंड परसेंटेज में तीनों में डाउट्स बना रहता है। तो पहले आज देखिए टॉपिक देख के आप समझ सकते हैं कि आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की, भिन्न की, परसेंटेज की मतलब प्रतिशत की, और रेशियो की मतलब अनुपात की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट है हमारा रेशियो। अब रेशियो देखिए किस तरह से निकालते हैं, रेशियो किस तरह से हमको निकालना है, पहले इसको सीखते हैं। देखिए एक फलों की टोकरी में 25 फल हैं, एक फलों की टोकरी है, इस तरह की टोकरी है फलों की, और यहाँ पे 25 मतलब 25 फल रखे हुए हैं। इन फलों की टोकरी में 25 फल रखे हुए हैं। अब उसमें से 5 जो हैं वो संतरे हैं, यहाँ पर 5 संतरे हैं, 5 संतरे और 20 सेब है। 20 जो है वो सेब है, मतलब टोटली 25 फ्रूट्स हैं, 25 फल हैं, जिसमें 5 संतरे और 20 सेब है। अब हमें पूछा है यहाँ पर रेशियो अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 संतरे हैं और 20 सेब है, तो 5 1 जा 5 है, 5 4 जा 20, 1:4। यदि रेशियो पूछा गया, हमसे अनुपात पूछा गया, तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1:4 में जो है संतरे और सेब हैं। अब अनुपात इस तरह से निकाल लिया। अब यदि एग्जांपल के देखिए और भी कोई डिजिट होती, मान लीजिए 200 होती और 1000 होती, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 1:5, 1:5 के अनुपात में है। तो इस तरह से हम रेशियो अनुपात निकाल सकते हैं। अब अगला पॉइंट हमारे सामने है प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, देखिए यदि आपसे पूछा गया है कि कुल फलों की टोकरी में संतरे का प्रतिशत कितना है, कुल फलों की टोकरी में संतरे का प्रतिशत कितना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 संतरे कितने हैं, ऑरेंज कितने, 5 इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे टोटल फ्रूट्स की कितनी संख्या, फलों की कितनी संख्या, 25। तो 25 4 जा 100, अब 5 इंटू 4 इक्वल 20, तो 20% मतलब 20% क्या है, संतरे हैं। यहाँ पर संतरे 20% है। अब यदि सेब का परसेंटेज पूछा जाए कि सेब 20 सेब हैं तो कितने प्रतिशत हुए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20, देखिए 20 सेब हैं, उसमें इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 4 जा 100 और 20 इक्वल 4 है, 20 इक्वल 4 इक्वल 80। यहाँ पर हम 20 का गुणा 40 में करेंगे तो 80 आएंगे। अभी 80 क्या है, 80% है। किसका प्रतिशत है ये 80% है उन सेब का जो फलों की टोकरी में है। 25 फलों की टोकरी में 20 सेब हैं, उनका प्रतिशत 80% है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से रेशियो निकालें, किस तरह से परसेंटेज निकालें, प्रतिशत निकालें, ये हो गया। अब यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इनका भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, संतरे कितने हैं, 5 संतरे हैं, इन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त करिए कि 25 फलों की टोकरी में यदि 5 संतरे हैं तो भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भिन्न के रूप में व्यक्त करने का सीधा सा सरल सा तरीका है, 5 संतरे हैं भिन्न फ्रैक्शन। देखिए 5 संतरे हैं और टोटल फलों की संख्या कितनी है टोकरी में, 25, तो 5 5 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 1/5 मतलब 1/5 संतरे हैं कुल फलों की टोकरी में। अब यहाँ पर सेब का प्रतिशत, सेब को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो सेब कितने हैं 20 और कुल फलों की संख्या कितनी है 25, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। देखिए 4/5, 4/5। यहाँ पर सेब का प्रतिशत कितना है फलों की टोकरी में, सेब का प्रतिशत है 4/5 और यहाँ पर इसका संतरे का प्रतिशत कितना है, संतरे का प्रतिशत 1/5। अब यदि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके सामने एक और क्वेश्चन आता है कि फलों का प्रतिशत, फलों जो भिन्न के रूप में व्यक्त करा कि 25 फलों की टोकरी में 1/5 संतरे हैं तो कुल संतरे कितने हैं। 25 फलों की टोकरी में 1/5 संतरे हैं तो कुल संतरे कितने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 फलों की टोकरी मतलब फलों की टोकरी में कितने फल है, 25 है, उसका 1/5 संतरे हैं, तो इंटू करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखिए 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 5 इंटू 1 इक्वल 5। जब 5 से हम भाग देंगे 25 में तो 5 आएंगे और 5 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 5 ही आने वाले हैं। यहाँ पर मतलब फलों की टोकरी में 5 संतरे हैं। अब यदि सेब की बात करी जाए कि 25 फलों की टोकरी में 4/5 सेब है, तो सेब की संख्या कितनी हुई,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 25, देखिए 20 कितने सेम है 25। अब इसका इंटू करेंगे किससे 4 से और डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। अब 5 का इंटू 4 में करेंगे, 5 इंटू 4 इक्वल 20। तो यहाँ पर क्या है 20 एप्पल है, मतलब 20 सेब है और 5 संतरे हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं भिन्न के लिए और परसेंटेज के लिए, कि फ्रैक्शन और रेशो को दोनों साथ में हम समझ सकें। देखिए एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियां दोनों मिला के कितने हैं हमें पता नहीं है। यहाँ पर कुल कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ 18 लड़कियाँ हैं, इनमें से 18 लड़कियाँ हैं जो कि कुल का 60% है, कुल जितने स्टूडेंट हैं उनका 60% है और 18 हैं वो लड़कियाँ कितनी हैं 18 लड़कियाँ हैं और कुल कक्षा का 60%। कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं ये निकालना है और लड़कों की संख्या कितनी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 18 को इंटू करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे 60 से। देखिए 0 से 0। अब 60 क्या परसेंटेज है, 18 क्या लड़कियों की संख्या है और हमें उनका प्रतिशत निकालना है, उन्हें कुल संख्या निकालनी है कि कितने का कुल 60% होता है 18। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 1 6 और 6 3 18। अब देखिए 3 को इंटू करें 10 से 30, मतलब यहाँ पर ये 30 क्या है 30 उन बच्चों की संख्या कुल जो कक्षा में है। तो यहाँ पर 30 कुल लड़के लड़कियाँ 30 है, जिसमें से 30 में से 18 लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर 12 लड़के हैं। छात्र कितने हो गए छात्र कितने हैं 12। अब इनका अनुपात भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम इनका अनुपात निकालने के लिए 12 लड़के और 18 लड़कियां। तो देखिए 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2 अनुपात 3। तो यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है अनुपात की, तो यहाँ पर कुल अनुपात है 2 अनुपात 3, मतलब 2 अनुपात 3 लड़के लड़कियों का रेशो है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने लड़कों का प्रतिशत पूछा होता कि लड़के कुल कितने प्रतिशत है भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, तब हम क्या करते, तब हम ये करते कि 12 छात्र हैं जिसमें से टोटल 30 में से 12 छात्र हैं 30 में से। तो देखिए 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। यहाँ पर 2/5 क्या है 2/5 है छात्र, लड़कों का जो भिन्न के रूप में व्यक्त करा तो 2/5, मतलब 30 छात्रों की 30 स्टूडेंट्स की 3 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/5 लड़के हैं। अब लड़कियों के लिए रेशो निकालना है तो 18/30, 6 3 18 और 6 5 30, 3/5। लड़कियों को भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो 30 बच्चों की कक्षा में 3/5 जो है वो लड़कियां हैं और 2/5 लड़के हैं। अब देखिए इस तरह से और भी इजी कब होता जाएगा मैथ्स, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और मैथ्स को देखिए सीक्वेंस में पढ़िए, डाउट्स क्लियर करते चलिए तो मैथ्स काफ़ी इजी होता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए आप हमारे साथ।